आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। दूध दूध कैसा पिए, कब पिए, पिए ना पिए, दूध हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है ना है, दूध को कैसे पिए, किसका दूध पिए, गाय का पिए, भैंस का पिए, बकरी का पिए, भेड़ का पिए, ऊँटनी का पिए, किसका दूध पिए, ये बहुत सारे सवाल हैं। और गाय है तो गाय कौन सी, देशी गाय, जर्सी गाय, हॉलिस्टीन गाय, तो इस तरह गिर गाय, बहुत सारे सवाल हैं दूध को लेकर के। तो आज दूध के बारे में मैं सारा कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि आप किसी भी गलत फहमी में ना जिए और दूध को इम्यूनिटी बूस्टर मान करके हर कोई सा भी दूध ना पी लें। तो दूध के बारे में और दूध के फायदा लाभ के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन दूध कौन सा पीना चाहिए वही सबसे अहम सवाल है। तो कैसा दूध पिए, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में दूध का कुल उत्पादन कितना है। तो हमारे देश में दूध का कुल उत्पादन है 14 करोड़ लीटर प्रतिदिन और दूध की खपत है 64 करोड़ लीटर प्रतिदिन। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये 50 करोड़ लीटर दूध और कहां से आता है, कैसे बनता है। दूध में कहीं यूरिया, कोई डिटर्जेंट तो मिला हुआ नहीं है, या पाउडर का जो दूध आता है बाहर से, डेनमार्क वगैरह से, वो मिला करके और दूध की क्वांटिटी तो नहीं बढ़ाई गई है। असली दूध कितना है, नकली दूध कितना है, आप खुद सोच लीजिए कि आप जो दूध पी रहे हैं वो कौन सा दूध आ रहा है, कौन सी डेयरी का दूध आ रहा है। तो दूध के बारे में सबसे पहले तो यही सवाल है कि हमारे जो पास में दूध आ रहा है वो दूध असली दूध है, किसी गाय भैंस का दूध है या मिलावटी दूध है। तो ये निर्णय आपको करना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा कि हमें किस क्वालिटी का दूध मिल रहा है, तो वो पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। दूसरा सवाल है कि किसका दूध पिए। यदि हमारे पास में अच्छा दूध आ रहा है ना, और हम संतुष्ट है कि नहीं ये अच्छा दूध है, अच्छी क्वालिटी का दूध है, तो वो दूध किसका है, गाय का है, भैंस का है, बकरी का है, भेड़ का है या ऊँटनी का दूध है, किसका दूध है। तो देखिए, ऊँटनी का दूध और भेड़ का दूध जो होता है वो अच्छा तो होता है, लेकिन उसको ज्यादा देर नहीं रख सकते, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ठीक है। बकरी का दूध का सवाल है तो बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बकरी सभी वृक्ष खाती है, सभी वृक्षों की डालियां खाती है, और खास करके बबूल वगैरह ये जो खाती है, तो उसका जो दूध है, हालांकि गांधी जी की बकरी जो थी वो तो काजू बादाम खाने वाली थी, लेकिन हर बकरी को काजू बादाम नसीब नहीं होते। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी बकरी का दूध आ रहा है वो वास्तव में बबूल वगैरह और ये सब अच्छी चीजें खाती है कि नहीं खाती है, पेड़ पौधों के जो वो सारी डालियां है वो खाती है या नहीं खाती है, कौन सी बकरी है। तो बकरी का दूध निश्चित रूप से अच्छा रहता है और खास करके बच्चों वगैरह के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और उससे कई बीमारियों से भी निजात मिलती है। भैंस का दूध है तो भैंस का दूध बहुत भारी होता है। ठीक है। तो जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, कम से कम उनको ऐसा हैवी दूध नहीं पीना चाहिए, भैंस का दूध। और भैंसें भी आजकल जो है विदेशी नस्ल की भी आ रही है और देशी कंधे वाली भैंसें भी होती है। तो कंधे वाली भैंस का दूध हो, ये ध्यान रखिए। जो फ्लैट भैंस है एकदम, ठीक है, जैसे जर्सी गाय है उस तरह से यदि फ्लैट है तो उसका दूध पीना और स्लो पॉइजन पीना बराबर है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से जो मतलब इसमें भैंस के दूध में फैट ज्यादा होता है ना, वसा ज्यादा होती है, तो इसलिए ऐसे लोग जो किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं उनको भैंस का दूध नहीं पीना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए। गाय कौन सी, गाय जिसके कंधा हो, देशी गाय। आप गिर गाय को देख लीजिए, गिर गाय का दूध बहुत अच्छा है। ठीक है। जबकि जर्सी गाय और हॉलिस्टीन गाय जो बिल्कुल फ्लैट होती है वो सुअर की क्रॉस बीट है,
उनके दूध का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भैंस का भी उसका कोई मतलब नहीं है, उसी तरह से गाय की भी जो फ्लैट है, जिनके कंधा नहीं है, उन बिना कंधे वाली गायों का दूध पीना और स्लो पॉइजन काम में लेना, स्लो पॉइजन पीना बराबर है। देशी गाय हो, कंधे वाली हो या गिर गाय का दूध हो तो वो जरूर आप पी सकते हैं। अब उस दूध में भी कई सवाल हैं। दूध ऐसे प्लेन दूध कब्ज कारक होता है, कफ कारक होता है, तो इसलिए जो है दूध को प्लेन कभी नहीं पीना चाहिए। दूध पीने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है इधर दूध निकाला और इधर पी लिया, 1 मिनट का भी विलंब किए बिना। देशी गाय का दूध इधर निकाला, इधर पी लिया। अब वो शहर वालों के लिए नसीब में है नहीं, लेकिन गांव वाले ये फायदा उठा सकते हैं। गांव में जिनके पास में गाय है, देशी गाय है, या पड़ोस में देशी गाय है, तो उससे बातचीत करके, क्योंकि वो जो प्लेन दूध है वो तो कैंसर को भी खत्म करता है, कैंसर नाशक है। तो ऐसी गाय का दूध जो देशी हो और सवेरे निकालते ही इधर निकाला और इधर पी लिया, इस तरह की सुविधा हो, वे लोग जरूर उस दूध का उपयोग करें। उस अमृत से कभी ना चुकें। वो माँ का दूध है, ठीक है। लेकिन चलिए वो नहीं पी सकते हैं हम, और हमें ज्यादा समय लगता है या ज्यादा दूर है वो देशी गाय, वहां से लाने में समय लगता है, तो कोई बात नहीं, गौशाला में आप जा सकते हैं, कोई गौशाला पास में हो तो। नहीं तो गौशाला से जो लाया हुआ दूध है या और कहीं से जो दूध लाया हुआ है देशी गाय का, तो उसको गर्म करें। ऐसे ठंडा दूध ना पिए, गर्म करें। यदि किसी के छाले हो रहे हैं मुंह में, तो बात अलग है कि आधा दूध आधा पानी मिला करके और दूध की लस्सी बना करके और पी लिया, वो ठीक है, तो उससे उनको छाले में आराम मिलेगा, एसिडिटी में आराम मिलेगा। लेकिन जो लोग दूध ऐसे पीते हैं, उन लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि दूध को गर्म कर लिया, दूध को गर्म करने के बाद में उसमें कुछ मिला करके पीना है, ठीक है। तो या तो हल्दी मिला करके पिए, दूध में हल्दी मिला करके पी सकते हैं, तो बहुत फायदा है। वही दूध में यदि हम जावित्री, जायफल, ये जो सारा मिला करके पिएंगे, है ना, क्योंकि दूध कब्ज कारक होता है, कफ कारक होता है, तो मैंने कहा कि जो बड़े लोग हैं या जो एडल्ट्स हैं, वो यदि दूध पीते हैं गर्म दूध, तो उस दूध में सौंठ, जावित्री, जायफल, दालचीनी, इलायची और आधा चम्मच घी मिला करके पिए। अब ये कैसे होगा, तो आप एक पाउडर बना लें, 30 ग्राम सौंठ ले लें, 5 ग्राम जावित्री ले लें, 10 ग्राम जायफल ले लें और 10 ही ग्राम दालचीनी ले लें, 5 ग्राम इलायची ले लें। इन सबको कूट करके मिक्सर में पीस करके पाउडर बना करके अपने डिब्बे में रख लें, और जब दूध गर्म करना हो तो आधा चम्मच दूध में डाल दें, दूध को अच्छे तरह से बॉईल कर लें, और बॉईल होने के बाद में उसमें आधा चम्मच घी मिला करके, देशी गाय का घी मिला करके वो दूध पिए। दूध जनरली शाम को पीना चाहिए, सवेरे भी पिए तो कोई बुराई नहीं, लेकिन सवेरे सवेरे की शुरुआत तो पानी से होनी चाहिए। इसीलिए धन्वंतरी जी का सूत्र है कि दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में यानी सवेरे सवेरे खाली पेट पहले पानी पीना चाहिए। उसके बाद यदि दूध भी पीना हो तो उसके बाद में पिए। तो जो एडल्ट्स हैं उनके लिए ये दूध हो गया, और जो बच्चे हैं तो उनको ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिला करके दूध पिलाना चाहिए, न कि किसी भी प्रकार के ये दूसरे जो प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे दूध में मिला करके पीने के। बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लान वगैरह, हॉर्लिक्स वगैरह, ऐसे बहुत सारे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे विटामिन के नाम पर या इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बहुत सारे पाउडर्स आते हैं। तो उन पाउडर्स के बजाय जो मैंने एक वीडियो में बताया है, ये वो वीडियो भी मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे लगा रहा हूं, तो आप चाहिए आपको यदि बच्चों के बारे में जानना है तो इसके तुरंत बाद में जो लिंक आ रहा है उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किस प्रकार से हम एक पाउडर बनाए ड्राई फ्रूट्स का, और वो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मिला करके और बच्चों को दूध पिलाएं। तो ये दूध
का कुल मिलाकर के मैंने करीब करीब सारे सवालों का और सारे संदेहों का निवारण करने की कोशिश की है। जो मेरे पास में बार बार सवाल आते हैं उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। यदि आपको मेरे जवाब अच्छे लगे या दूध के बारे में आपकी समझ बनी हो तो निश्चित रूप से जहर पीने से बचें और सही दूध पिएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे भी अनावश्यक बीमारियों को मोल लेने से बच सकें और सही ढंग का दूध पी सकें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।